जय सिया राम। जय माता दी। तो आज कई लोगों का मन में यह प्रश्न होता है कि मैं कोई यात्रा में निकल रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा तो इसे शुभ होगा और क्या देखने से अशुभ होगा। ध्यान से समझिएगा कि कोई यात्रा में निकल रहा है, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे कोई भ्रमण का यात्रा हो, या कोई शुभ काम करने का के लिए यात्रा हो, या नौकरी पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं, कोई व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, या कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब हम घर से निकल रहे हैं तो हमने क्या देखा। जो देखा वो यात्रा के विचार से शुभ है या अशुभ है, इस बातों के विचार हर इंसान के, हर मनुष्य के मन में लगा हुआ रहता है। कई लोगों का प्रश्न है कि बाबा गुरुजी, हमने ये देखा, यात्रा करते वक्त में हमने ये देख लिया, क्या यह शुभ है मेरे लिए या क्या यह अशुभ है। तो आज मैं उसी बात पर चर्चा करता हूँ। यात्रा में निकलते, अगर कोई यात्रा में निकल रहे हैं तो कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है। ऐसे तो यात्रा में निकलते वक्त में दही चीनी खाने से, जय माता दी बोलने से, शुभ वचन बोलने से शुभ होता है, और कुछ कुछ बातों का ध्यान रखने से यात्रा मंगलमय और फलदायी होता है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा कि अगर आप यात्रा में निकल रहे और बहुत से ब्राह्मणों को एक साथ देख लिए, यात्रा में निकल रहे हैं और बहुत से ब्राह्मणों को एक साथ देख लिए हो, तो आपका वह यात्रा शुभ होता है। बहुत से ब्राह्मणों को देखना, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, कमल, स्वच्छ वस्त्र, धोबी को स्वच्छ वस्त्र ले जाते हुए, जल से परिपूर्ण, मतलब जो कलश है जल से भरा हुआ कलश देख लिए, बाजा देख लिए, मोर देख लिए, रास्ते में शुभ वाक्य कोई बोल रहा है वो सुन लिए, देव ध्वनि सुन लिए, ठीक है, छत्र देख लिए, कुंवारी कन्या को देखें, या शव यात्रा को देखें, या पगड़ी देख लिए, धोया हुआ वस्त्र देख लिए, भरद्वाज पंछी, एक पंछी होता है वह भरद्वाज पंछी होता है, उसको देख लिए, इत्यादि को देखना यात्रा में शुभ होता है। कौन कौन सा ध्यान से समझिएगा। यात्रा में अगर निकल रहे हैं तो ब्राह्मणों का टोली देख लिए, कोई ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण जा रहे हैं वो देख लिए, शव यात्रा निकलते हुए देख लिए, या कोई आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी घर में शव यात्रा हो रहा है, मतलब मर गया है, रुदन हो रहा है, वो अगर सुन लिए वो भी शुभ है शास्त्र संगत से। घोड़ा देख लिए, हाथी देख लिए, फल, अन्न, दूध, दही, मछली, स्वच्छ वस्त्र, धोया हुआ कपड़ा, धोबी को धोया हुआ कपड़ा ले जाते हुए देख लिए, जल से परिपूर्ण कपड़ा देख लिए, जल से परिपूर्ण कलश देख लिए, यह सब यात्रा में शुभ फलदायी होता है। अब हम लोग ध्यान से समझते हैं कि अशुभ फलदायी क्या होता है। यात्रा करते वक्त में अगर कुछ ऐसी चीजें देख लेने से अशुभ फलदायी होता है, जैसे कि हड्डी, जैसे कि कोई कौवा मांस खाते हुए जा रहा है या किसी का हड्डी लेते हुए जा रहा है, कहीं गिरा दिया है और आप यात्रा में निकल रहे हैं और वह हड्डी का दर्शन हो गया, तो अशुभ फलदायी होता है। सर्प, सांप देख लेना, नमक देख लेना, अंगार यानी कि जलता हुआ जो कोयला है वो देख लेना, लेटरिन देख लेना, तेल देख लेना, कोई पागल व्यक्ति अगर आपकी यात्रा में रास्ता में दिख गया, यात्रा निकलते निकलते कोई पागल व्यक्ति का दर्शन हो गया, तो अशुभ फलदायी होता है। चर्बी देख लेना, अंग भंग मनुष्य देख लेना, किसी का अंग भंग है कोई मनुष्य का, उसका भी दर्शन शास्त्र संगत से अशुभ फलदायी होता है। गिरगिट देख लेना, मनुष्य तेल लगा रहा है वह देख लेना, लड़ी हुई बिल्ली, दो बिल्लियों में लड़ाई हो रहा है वो देखना, गुड़ देख लेना, मट्ठा देखना,
निज कुटुंब, आपस में कोई कुटुंब लड़ रहे, दो भाई लड़ रहे, वो देख लेना। क्रोध की उत्पत्ति यात्रा के समय अगर क्रोध आ गया, क्रोध पूरा आ गया तो भी वह अशुभ फलदायी होता है। मुंडे सिर वाला, यानी कि जो कोई किसी का सिर मुंडा हुआ है पूरा, वो अगर आपने यात्रा में निकल रहे हैं और वो आपने देख लिया, वो भी अशुभ फलदायी होता है। गीला वस्त्र धारण किया हुआ कोई पुरुष को आपने देख लिया, यात्रा में निकल रहे और कोई गीला वस्त्र धारण किया हुआ पुरुष को देख लिए, वो भी अशुभ फलदायी होता है। यह सब अशुभ फलदायी होता है। ध्यान से समझिएगा, शुभ फलदायी कौन हुआ? ब्राह्मणों का टोली, दूध, दही, मट्ठा, ऊख यानी कि गन्ना, ठीक है, स्वच्छ वस्त्र, धोबी को ले जाते हुए स्वच्छ वस्त्र, कमल, बाजा, मयूर, कुंवारी कन्या, धोया हुआ वस्त्र, जल से परिपूर्ण कलश, यह सब देखना यात्रा के समय शुभ फलदायी होता है। और हड्डी, सर्प, नमक, अंगूर, विष्टा, तेल, पागल व्यक्ति, अंगभंग मनुष्य, गिरगिट, भैंसों की लड़ाई, बिल्ली की लड़ाई, सर्प, मट्ठा, नमक, क्रोध की उत्पत्ति, यात्रा के समय क्रोध की उत्पत्ति, मुंडे हुए किसी के बाल, किसी व्यक्ति का बाल अगर छिलाया हुआ, सर छिलाया हुआ, मुंडा हुआ है, वह व्यक्ति, गीला वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति, यह सब अशुभ फलदायी होता है। अब हम लोग आते हैं, यह तो हो गया यात्रा निकलते समय अगर किस चीज को हम देखें तो शुभ हुआ, क्या देखें तो अशुभ हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं कि यात्रा अगर कर रहे, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की दिशा दशा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। यात्रा करते समय शुक्र और चंद्रमा, ये दोनों का दिशा दशा का अगर ध्यान रख लिए तो आपका यात्रा शुभ फलदायी होता है। और शुक्र और चंद्रमा की दिशा दशा का ध्यान अगर नहीं रखते हैं तो यात्रा अशुभ फलदायी होता है। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शुक्र में यात्रा कर रहे हैं, शुक्र की हम लोग यात्रा कर रहे हैं और शुक्र का दिशा दशा समझना है। तो जैसे कि बालक, गर्भिणी, अगर कोई गर्भिणी स्त्री है, कोई बालक है, नवविवाहित स्त्री है, यदि शुक्र सन्मुख है, शुक्र उसके मुख के सामने, अगर आप पूरब दिशा में निकल रहे हैं और शुक्र मुख के सामने है, तो शुक्र सन्मुख हो या दाहिने हो, शुक्र सन्मुख हो या दाहिने हो, ठीक है, यात्रा करे, अगर कोई उस स्थिति में यात्रा करता है तो बालक को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना होती है और गर्भिणी स्त्री को गर्भपात होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। क्या बोले, ध्यान से समझिएगा कि शुक्र जो है, अगर कोई बालक, गर्भिणी स्त्री और नवविवाहित स्त्री यात्रा कर रही है, कहीं जा रही है और उसके शुक्र सन्मुख हो जाए, मतलब जिस ओर जा रही है उसी दिशा में शुक्र की स्थिति हो जाए या उसके दाहिने हो जाए, तो अगर कोई बालक जा रहा है तो उसका मृत्यु हो जाता है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। शास्त्र संगत की बात है ये। और गर्भिणी स्त्री का गर्भपात होने का खतरा हो जाता है। यह सब तो शुक्र की दिशा में, शुक्र अगर सन्मुख हो, दाहिने हो, तो यात्रा कभी नहीं करना चाहिए। किन लोगों को? बालक को, नवविवाहित स्त्री को और गर्भिणी स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चंद्र योग पर आते हैं। चंद्र का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है यात्रा में। शुक्र का तो महत्वता है ही, चंद्रमा का भी महत्वता है। तो हम लोग समझेंगे कि मेष, सिंह और धनु राशि, इन राशियों में
चंद्रमा पूर्व की दिशा में रहता है तो यात्रा करनी चाहिए। वृष, कन्या और मकर इनका चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। समझिएगा, मेष, सिंह और धनु इन राशियों का चंद्रमा पूर्व दिशा में होता है। वृष, कन्या और मकर इनका चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। मिथुन, तुला, कुंभ इनका पश्चिम दिशा में होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन का चंद्रमा उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा में वास करता है। तो जो इन दिशा में जाते हैं अपनी राशि देखें, अपनी राशि के अनुसार से देखें कि चंद्रमा किस दिशा में है, और फिर आप यात्रा में निकले तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और अगर ना चंद्रमा की दिशा और शुक्र की दिशा को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कुछ माता रानी की कृपा से सबको सही हो। बहुत से लोग मानते हैं इस बात को, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, परंतु यह सब देखना जरूरी है। बुद्धिमान लोग हमेशा इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। बुद्धिमान लोग यात्रा के समय कृष्ण पक्ष अगर चल रहा है तो तारा बल पर ध्यान रखते हैं। तारा बल क्या होता है? और शुक्ल पक्ष अगर चल रहा है तो चंद्रमा का बल पर ध्यान देते हैं, उसके बाद यात्रा करते हैं। एक और बात है, अभिजीत मुहूर्त में दक्षिण दिशा में यात्रा करना बहुत हानिकारक है, यात्रा वर्जित है। अभिजीत मुहूर्त में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा सन्मुख रहे, अगर चंद्रमा आपके सन्मुख जिधर निकल रहे हैं उधर ही चंद्रमा रहे तो यात्रा में धन लाभ की संभावना होती है, धन लाभ होता है। अगर चंद्रमा आपके पीछे की ओर रहे तो धन नाश की संभावना होती है, धन नाश हो जाता है। यात्रा में आप निकल रहे हैं और चंद्रमा आपके दाहिने ओर रहे तो सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और यात्रा में अगर आप निकल रहे हो चंद्रमा बाएं ओर रहे तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होती है। ये तो रही चंद्रमा की स्थिति। जो लोग चंद्रमा की स्थिति, जो लोग चंद्रमा के बारे में समझते हैं, जो लोग शुक्र की दिशा के दशा के बारे में समझते हैं, वो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। देखिए, मानना नहीं मानना ये तो आपकी बात है, हमारा काम है आपको जागृत करना, आपको अवगत कराना कि क्या करने से आपके जीवन में बेहतर और बेहतर हो, अध्यात्म में बेहतर हो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से बेहतर हो, और क्या ना करने से आपके जीवन में हानि नुकसान हो। तो हमेशा यात्रा करते हो, जब भी आप यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, कोई बिजनेस के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, विवाह के लिए आप किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, लड़की को देखने जा रहे हैं, या वधू को लाने के लिए जा रहे हैं, या कोई वधू, नव विवाहित वधू जा रही है अपने घर को, कोई गर्भिणी स्त्री अपने घर को जा रही है, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखने से आपको हमेशा और हमेशा सफलता की प्राप्ति होगी, और आप हमेशा, आपकी यात्रा मंगलमय और शुभकारी होगी। और अगर कुछ बातों का ध्यान, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो ही जाता है इन सब बातों से, तो घटनाएं बोलकर नहीं घटती है, घटनाएं घट जाती है, और जब घटना घट जाती है तो हम लोगों को अफसोस होता है। पुराने जमाने में, बहुत आज से हजारों साल पहले, ऋषि मुनि लोग हिसाब करके, मंत्रणा करके देखा और उसके बाद शास्त्र में लिखा कि यह सब करने से अच्छा है, यह सब करने से खराब है। तो वो लोग आज के जमाने में साइंस को भी चुनौती ये लोग दे रहे हैं। तो जब भी आप यात्रा में निकले, आज का विषय यात्रा का ही विषय था, जब भी आप यात्रा में निकले तो शुक्र की दिशा दशा, चंद्रमा की दिशा और दशा दोनों का ध्यान रखें, और
आप यात्रा करें। आपकी यात्रा हमेशा मंगलमय हो। माता रानी आपकी यात्रा को हमेशा शुभ फल दे। आप जिस मंतव्य से अपनी यात्रा का शुरुआत करें वह मंतव्य आपका पूर्ण हो, यही मेरी इच्छा है। और इन बातों का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय माता दी।